रामधारी सिंह दिनकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युग के सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि थे। वे ओज, प्रेरणा, क्रांति और देशभक्ति के स्तर के लिए सुप्रसिद्ध है। आग की भीख उनकी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कविता है, जिनमें उन्होंने जन चेतना, क्रांति की आवश्यकता, आत्मबल और नवनिर्माण की पुकार को प्रखरता से प्रस्तुत किया है। यह कविता उस समय की रचना है जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, लेकिन अब उसे आत्मनिर्भरता और आत्मबोध के पथ पर चलना था। यथार्थ की धुंध और दिशा भ्रम। कविता की शुरुआत धुंध और कुहासे से होती है, जो वर्तमान समय की अनिश्चितता और भविष्य को लेकर फैली हुई अंधकारमयता को दर्शाता है। कवि को प्रतीत होता है कि दिशाएं धुंधली हो गई है और समाज, राष्ट्र, युवा वर्ग दिशाहीन हो गए हैं। यह केवल भौतिक या दृश्य कुहास नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कुहास है। आत्म की पुकार और जागरण की मांग। कवि दिनकर कहते हैं कि यह समय क्रांति की चिंगारी को पुनः प्रज्वलित करने का है। वे भगवान से निवेदन करते हैं कि वह बुझ चुकी चेतना को फिर से संजीवनी प्रदान करे। यह अंगार केवल आग नहीं है, यह प्रतीक है साहस, आत्मबल और विवेक का, जो राष्ट्र के नव निर्माण में सहायक हो। राष्ट्र के विवेक और नेतृत्व संकट। कवि महसूस करते हैं कि देश को सही दिशा में ले जाने वाला नेतृत्व नहीं है और आम जनता भ्रम में है कि यह संकट है या सौभाग्य। वह ईश्वर से विनती करते हैं कि हम पहचानते की शक्ति दे, ताकि अंधकार में भी हम सत्य की राह पकड़ सके। संघर्षशीलता और बाधाओं से टकराने का आह्वान। कवि यह नहीं चाहते कि राष्ट्र केवल शोभा और समृद्धि की बात करे, बल्कि वह चाहते हैं कि देश आत्मबल के बल पर बाधाओं से टकराए। नदी की धारा अगर पहाड़ से टकरा जाए तो क्या रुक जाए? नहीं, बलिदान और संकल्प से रास्ता बनाना होगा। यह चित्र भारत की उस हालत को दर्शाता है जहां उसका शौर्य, आत्मबल और दिशा चेतना निर्लुप्त हो रही है। ज्वालामुखी बनो, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक। दिनकर उस चेतना को पुनः जागना चाहते हैं जो सत्य के लिए क्रांति को तैयार हो। वह कहते हैं कि मैं आज्ञा को जलाने वाला अग्नि बन गया हूँ, मुझे अब कोई नहीं जला सकता। जो मुझे जलाना आएगा स्वयं जल जाएगा। नई ऊर्जा का संकल्प। इस कविता में कवि केवल अतीत को कोसने या वर्तमान की आलोचना करने नहीं आए हैं, वे उस ऊर्जा की मांग कर रहे हैं जो देश को सच में सशक्त बनाए। वह आग मांगते हैं, प्रेम की नहीं पर क्रांति की, सहनशीलता की नहीं पर सहर्ष और शांति की नहीं पर परिवर्तन की। यह कविता छंदबद्ध गेय और प्रतीकों से युक्त है। धुंध, कुहास, अंगार, ज्वाला, ज्वालामुखी, धारा, पहाड़, ध्रुव सभी प्रतीकों के माध्यम से दिनकर ने राष्ट्र की स्थिति को दर्शाया है। ओजपूर्ण भाषा, शक्तिशाली कल्पना और राष्ट्रभक्ति इसके प्रमुख विशेषताएं हैं।